हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पद का परिचय पढ़ा। पद को हमने दो भागों में बांटा था, जिसमें अविकारी और विकारी शब्द थे। विकारी शब्दों को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया और आज की क्लास में हम यहाँ पर अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो वे शब्द जिनके रूप में विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहा जाता है, और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। इन्हीं के विपरीत जिन शब्दों में विकार नहीं आता है यानी कि परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसके ठीक विपरीत अविकारी शब्दों में कभी विकार नहीं आता है, यानी कि उनमें परिवर्तन नहीं आता है, चाहे वो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर या क्रिया या कारक के आधार पर उनमें विकार नहीं आता है। जैसे यहाँ पर दादाजी कल गए, दादी जी कल गई, हम कल जाएंगे। तो यहाँ पर जो कल शब्द है वो शब्द जो है अविकारी शब्द है, क्योंकि इसमें विकार नहीं आ रहा है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसमें? जो ये कल शब्द है ये सभी में आ रहा है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो शब्द है ये आपका कहलाता है अविकारी शब्द। ठीक है। यहाँ कल अविकारी शब्द है जो कि एक क्रिया विशेषण है, और आप जानते हैं ये क्रिया विशेषण है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अविकारी शब्द को भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो ऐसे ही अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला आ जाता है क्रिया विशेषण, दूसरा आ जाता है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा यहाँ पर विस्मयादि बोधक। तो ये चार प्रकार के यहाँ पर अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, इनको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चार प्रकार के अविकारी शब्द हैं वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर क्या नहीं आता है, इसमें विकार नहीं आता है, परिवर्तन नहीं होते हैं ये शब्द, तो इनको अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कि विकारी शब्द का ये ठीक विपरीत है, उसी का उल्टा है। ठीक है। तो जैसे वहां पर आपका क्या क्या होता है, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, विकारी शब्द। अब चार प्रकार के होते हैं, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो पहला है आपका क्रिया विशेषण। ठीक है। अब क्रिया विशेषण क्या होता है ये हम जानेंगे। जो शब्द क्रिया के काल, क्या क्या चीजें यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति और परिमाण, ध्यान देंगे, इन चारों पर फोकस करेंगे। जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण आदि विशेषताएं बताते हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं यहाँ पर, काल, स्थान, रीति, परिमाण आदि विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें आप सभी जानते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सभी जानते हैं क्रिया विशेषण क्या होती है, किसी भी वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उस कार्य की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण किस किस रूप में हो सकता है, उसके काल में, काल की वो विशेषता बता सकता है। ठीक है, क्रिया के काल की विशेषता कि काम जो है किस काल में हो रहा है, या फिर दूसरी चीज क्या बता सकता है कि किस स्थान पर क्रिया हो रही है, या फिर किस रीति में क्रिया हो रही है, या उस काम का परिणाम, परिमाण वो बता सकता है। तो ये चीजें हैं क्रिया विशेषण में। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, उदाहरण के लिए, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। अब काम क्या हो रहा है इस वाक्य में, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ पर क्रिया हो रही है दौड़ने की, लेकिन इस क्रिया की विशेषता बताई गई है तेज। ठीक है। ऐसे ही प्रिया रोज पढ़ती है, तो प्रिया पढ़ती तो है, ये तो क्रिया है, पढ़ती है, लेकिन कब कब पढ़ती है, रोज पढ़ती है, समय बता दिया है आपको। ठीक है। ऐसे ही मेरा बस्ता ऊपर रखा है, तो मेरा बस्ता रखा है, कहाँ रखा है, ऊपर रखा है। तो जो ऊपर है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण है। ठीक है। और ये स्थान को बताता है। तो किन किन, देखो, जो शब्द क्रिया के काल, काम के काल, स्थान, रीति और परिमाण आदि विशेषताएं बताती है, और इन्हीं के आधार पर क्रिया विशेषण को और इसको क्या किया गया है, इसके भेद किए गए हैं, इसको बांटा गया है।
ठीक है, अलग अलग नाम रख दिए हैं कि जब काल के स्थान पर क्रिया विशेषण को आप क्या कहते हैं, स्थान के स्थान पर क्या, स्थान की जगह पर क्या कहेंगे, रीति और परिमाण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन वाक्यों में तेज, रोज, ऊपर शब्द क्रिया के देखो समय, स्थान तथा रीति बता रहे हैं। और देखो यहाँ पर ये जो तेज है ना वो रीति बता रहा है, किस तरह से वो दौड़ रहा है। ठीक है, रोज में यहाँ वो समय को बता रहा है कि वो रोज पढ़ती है। ऊपर यहाँ पर स्थान के बारे में बताया गया है। तो विशेषता किन किन चीजों के लिए हो गई है, एक तो समय के आधार पर विशेषता हो सकती है, उसके काल के समय वही होता है काल, स्थान के कि कहाँ पर ये काम हो रहा है, रीति की किस प्रकार से हो रहा है, तेज, कम या जो भी है। ऐसे ही परिमाण के हम क्या बता सकते हैं, विशेषता बता सकते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये शब्द आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर अविकारी शब्द में पहला हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण आदि विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण के भी 4 भेद बताए गए हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। 4 ठीक है, क्रिया विशेषण के भी यहाँ पर 4 भेद बताए गए हैं। अब वो 4 भेद क्या क्या हैं? पहला भेद है इसका स्थानवाचक। अब देखिए किसी भी क्रिया की विशेषता आप किन किन, आप काल के बता सकते हैं कि किस काल में वो क्रिया हो रही है, किस स्थान पर हो रही है। तो स्थान की जगह पे जब बताएंगे तो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरा है आपका कालवाचक, जिसमें आप समय के बारे में बताएंगे, किसी भी कार्य का समय बताएंगे कि किस समय वो कार्य हो रहा है। इसके बाद तीसरा है रीति की बात की गई है, किस रीति से हो रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण पीछे लगा लेंगे आप क्रिया विशेषण। ठीक है, और अंतिम में हमने क्या लिखा था, परिमाण, तो परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भी 4 भेद बताए हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कोई भी कार्य किस स्थान पर हो रहा है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताएगा। वो काम किस काल में हो रहा है, वर्तमान, भूत या भविष्य, किस काल में हो रहा है, या और भी समय के बारे में हम सुबह शाम इस प्रकार से बता सकते हैं। किस रीति से हो रहा है, जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है तो किस रीति से वो दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। ऐसे ही परिमाण हम किसी के बारे में बताएंगे कि कितना हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सभी आपका किस में आ जाता है, क्रिया विशेषण के भेदों में आ जाता है। आगे देखिए, पहला है यहाँ पर कालवाचक। ठीक है, तो कालवाचक में आपका क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे कालवाचक में क्या बताया जाता है, क्रिया होने का समय पता चले, वे शब्द जिससे क्रिया होने का समय पता चले उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। ऊपर ही बता चुके हैं, जिसमें आपको ये पता चलता है कि जो कार्य हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो किस काल में हो रहा है, किस समय में हो रहा है, इसको आप क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पर हमेशा, रोज, इन शब्दों को आप देख लेंगे, आज, अभी, सदा, अक्सर, जब, तब, अब, कल, परसों, कभी कभी, आजकल, प्रतिदिन, लगातार, बार बार, दिन भर, पहले आदि शब्द जो हैं समयवाचक क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण में क्रियावाचक या फिर क्रिया विशेषण जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कब।
तो यदि आपको किसी वाक्य में ये पता करना है कि उसमें आपका कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, तो उस वाक्य के लिए आप एक प्रश्न करेंगे जिसमें आप कब वाला उसमें लगाएंगे। ठीक है, कब हो रहा है, काम हो रहा है लेकिन कब हो रहा है, तो उस क्रिया के लिए आप कब का प्रश्न लगाएंगे। तो वो आपको क्या बताएगा कि ये जो है आपका क्या है, ये आपका क्रिया विशेषण है, वो भी समय का। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर स्थानवाचक। दूसरा है स्थानवाचक। तो ऊपर ही बता चुके हैं इसमें क्या क्या शब्द आते हैं, वो हम देखेंगे। वे शब्द जो क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, ऊपर भी बताया था, जो क्रिया के होने का स्थान बताते हैं उसे कहा जाता है क्या, उसे क्या कहा जाता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो उसमें कौन से शब्द आ सकते हैं, पास, दूर, तो स्थान बता रहे हैं हम, पास, दूर, सामने, बाहर, ऊपर, नीचे, पीछे, यहाँ, वहां, इधर, उधर, इस ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। इस प्रकार ये शब्द आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए जो है प्रश्नवाचक चिन्ह आप क्या लगाते हैं, किधर और कहाँ। दो शब्दों का प्रयोग करेंगे, किधर और कहाँ। तो इससे आपको क्या मिलेगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्रिया विशेषण के हमने 4 भेद बताए हैं। पहला है आपका कालवाचक, आपका दूसरा है स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ये 4 हैं इसके क्या भेद, और इन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पर एक वाक्य लिख करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। हमने कहा इधर उधर इस प्रकार के शब्दों से, और यहाँ पर क्या कहा था मैंने कि हम कौन सा प्रश्न करते हैं, कब। ठीक है, कब प्रश्न, स्थान के लिए कब, तो इसके लिए आता है, किसके लिए, कालवाचक के लिए। यहाँ पर हम प्रश्न क्या करते हैं, यहाँ पर आप प्रश्न क्या करेंगे, स्थान के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, उसका घर, उसका घर ऊपर है, उसका घर ऊपर है। तो ये जो ऊपर शब्द है ना, ये आपका क्या है, ये आपका स्थानवाचक है। ठीक है, ये ऊपर शब्द आपका स्थानवाचक। इसके लिए हम प्रश्न करते हैं किधर और कहाँ। तो आप यहाँ पर इस वाक्य के लिए कैसे प्रश्न करेंगे कि उसका घर, इसको छोड़ देंगे, उसका घर कहाँ है। तो ये प्रश्न आपने कर लिया यहाँ पर कि उसका घर कहाँ है। तो कहाँ है उसका घर, उसका घर ऊपर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करके आप इसके क्रिया विशेषण को निकाल सकते हैं। उसका घर कहाँ है, ठीक है ना। तो कहाँ है उसका घर, ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, एक तो पहला आपका यहाँ पर स्थान कालवाचक हो गया है, जिसमें समय के बारे में बताया जाता है। किसी भी कार्य, किसी भी वाक्य में जो कार्य हो रहा है वो किस समय में हो रहा है ना, तो उसे कहा जाता है कालवाचक विशेषण। ठीक है, और किसी भी वाक्य में वो जो कार्य हो रहा है वो स्थान बताया जाए, या उस स्थान के बारे में आपको बताया जाए, तो उसे आप स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये क्या होता है, देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये शब्द या वे शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति बताते हैं कि काम जो हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, किस ढंग से आपका वो कार्य हो रहा है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे रोते रोते, है ना, हंसते हुए, तेज, धीरे धीरे, दौड़कर, जल्दी, अच्छा, अचानक आदि और भी शब्द आ जाएंगे। समझ गए होंगे आप कि क्रिया के होने की रीति या ढंग, किस ढंग से आपका कार्य हो रहा है। मैं तेज दौड़ रही हूँ, तो अगर मैं तेज दौड़ रही हूँ तो ढंग क्या है मेरे दौड़ने का, काम क्या कर रही हूँ, दौड़ने का। या मोहन तेज दौड़ रहा है,
तो मोहन दौड़ रहा है, लेकिन किस रीति से दौड़ रहा है? वो तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जो तेज शब्द है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये शब्द बताते हैं रीति। अब इसको जानने के लिए, किसको जानने के लिए? रीतिवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए आपको प्रश्नवाचक शब्द है कैसे, तो काम कैसे हो रहा है, इस प्रश्न को आप लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कार्य कैसे हो रहा है, इससे आपको क्या मिल जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आप कर लीजिए खुद से। तो यहाँ पर जैसे आप प्रश्न करें, मोहन जोर से रोने लगा। रोहन जोर से रोने लगा। अब आपने क्या करना है यहाँ पर? कैसे शब्द, ठीक है, कैसे शब्द आपको प्रश्न करना है कैसे। मोहन क्या कर रहा है, यहाँ पर कार्य क्या? देखिए जब भी आप क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो क्रिया विशेषण से पहले आपको ढूंढना है क्रिया, यानी कि काम को ढूंढना है। इस वाक्य में क्या काम हो रहा है? इस वाक्य में काम हो रहा है किसका? रोने का। अब कैसे वो रो रहा है? तो जब आप काम को, क्रिया को ढूंढेंगे तभी आप उसके बाद उसकी विशेषता बता पाएंगे। सबसे पहला काम आपका क्या होगा? क्रिया को ढूंढना, काम को ढूंढना, उस वाक्य में काम को ढूंढना। तो जब आप काम ढूंढेंगे तो उस काम की ही आपको विशेषता बतानी है। तो यहाँ पर देखिए मोहन जोर से रोने लगा। मोहन जोर से रोने लगा। कैसे रोने लगा? जोर से। तो ये रीति बता रहा है। तो कैसे रोया? जोर से। ठीक है, तो कैसे प्रश्न कर करके आप यहाँ से रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है उसको ढूंढ सकते हैं। उसका ढंग बताने के लिए आप क्रिया विशेषण, कैसे शब्द या कैसा प्रश्न लगा सकते हैं। तो हमने क्या कहा? मोहन कैसे रोने लगा? तो मोहन रोने लग गया जोर से। तो जो ये जोर से शब्द है ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसके बाद है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये शब्द क्रिया के होने का परिमाण बताते हैं। परिमाण बताते हैं। परिमाण का मतलब कितना है वो, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर आपके शब्द होंगे कम, कम है, ज्यादा है, इतना है, उतना है, बहुत, थोड़ा, खूब, बिल्कुल, पर्याप्त, ऐसे ही बस, काफी, लगभग, केवल, थोड़ा सा आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए, सभी जो है क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के क्या हैं? शब्द हैं। इनको जानने के लिए आपको प्रश्नवाचक शब्द है कितना। तो परिमाण के लिए हम क्या कहते हैं? प्रश्न, वहां पर कितना। तो कोई भी काम हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, तो कितना हुआ, कैसे नहीं आएगा यहाँ पर, कैसे में आपका रीतिवाचक आ जाएगा। तो कितना काम हुआ है, ये जो है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि पेड़ हिल रहा है। पेड़ बहुत हिल रहा है। पेड़ बहुत हिल रहा है। अब देखो यहाँ पर ये जो पेड़ है ये काम क्या कर रहा है? पेड़ का काम क्या है? यहाँ पर पेड़ जो है हिलने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमने कैसे प्रश्न करना है? कितना। अब पेड़ कितना हिल रहा है? बहुत हिल रहा है। तो ये जो बहुत शब्द है ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बहुत। ठीक है, ये क्या है आपका? परिमाण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये आपका क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को करके आप परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को निकाल सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। हमने यहाँ पर अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ा। अविकारी शब्द जिनमें विकार नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, या फिर विकारी शब्द के विपरीत जो शब्द होते हैं उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं।
यहाँ पर अभिकारी शब्द के 4 प्रकार हैं। प्रथम है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण के बारे में जाना। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो कार्य की भी विशेषता बताता है, उसको कहा जाता है क्रिया विशेषण। ठीक है, सभी जानते होंगे विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। देखिए, क्रिया विशेषण कार्य का क्या बताता है? कार्य की विशेषता बताता है कि किसी भी वाक्य में जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन जो विशेषण है वो क्या बताता है? वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, उदाहरण से यदि यहाँ पर समझें, ठीक है, विशेषण एवं क्रिया विशेषण। तो मैं यहाँ पर 2 उदाहरण लिखूंगी। सीता थोड़ा थोड़ा चलती है। सीता थोड़ा थोड़ा चलती है। प्रथम उदाहरण ये है। दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँ, दूसरा उदाहरण मैं लिखूं तो इसी को मैं यदि लिखूं, मुझे थोड़ा जूस दे दो। ठीक है, मुझे थोड़ा जूस दे दो। तो विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, मुझे थोड़ा जूस दे दो। विशेषण किसकी? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो कितना उसको जूस चाहिए, तो ये यहाँ पर थोड़ा है, ये आपका क्या आ जाएगा? विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है? सीता थोड़ा थोड़ा चलती है। तो ये तो विशेषण था ही, इसकी भी विशेषता बताई है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण का ही रूप ले लेगा। ठीक है ना? तो ये है आपका क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये आपका क्रिया विशेषण है और ये आपका विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा आपसे? क्रिया विशेषण के भी 4 भेद बताए। स्थानवाचक, इसके बाद कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? इसमें आपका पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, वे शब्द जिससे आपकी क्रिया होने का समय का पता चलता है। कोई भी कार्य हो रहा है, उसका समय आपको बताया जाए तो उसे क्रिया आप काल विशेष या कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ शब्द बताए गए हैं, इन शब्दों को आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। इसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वे शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया के होने का जो क्या बताते हैं? स्थान बताते हैं कि कहाँ पर वो काम हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे पास, दूर, सामने, बाहर, ऊपर, नीचे, पीछे, यहाँ, वहाँ, ये सभी शब्द किसमें आ जाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा रीतिवाचक कि कोई भी काम किस ढंग से हो रहा है, किस रीति से हो रहा है, इसको कहा जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर कुछ शब्द हमने देखे हैं, जैसे रोते रोते, हंसते हुए, तेज, धीरे धीरे, दौड़कर, ये सभी शब्द किसमें आ जाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो किसी काम का होने का परिमाण बताए, तो उसे क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब किस प्रकार के प्रश्नों को करेंगे आप यहाँ पर? कितना, और किसी भी वाक्य के लिए आप कितना शब्द का जो प्रश्न है वो करेंगे कि कोई भी काम कितना हो रहा है। जैसे पेड़ बहुत हिल रहा है, तो पेड़ कितना हिल रहा है? बहुत हिल रहा है। तो ये जो बहुत शब्द है, ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, क्रिया विशेषण आपका क्या था? क्रिया विशेषण आपका पहला था अभिकारी शब्द का यहाँ पर भेद।
इसके बाद दूसरा है संबंध बोधक, ठीक है। तो इस संबंध बोधक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।